नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, लीगली योर्स के इस प्रोग्राम में आज आपके साथ हूँ। हमारे लॉ के फैकल्टी हेड अमित सर, जो कि हमें कुछ नए कानूनी मसलों पर अपनी जानकारी देंगे, तो हम लोग उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। अमित, ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल में क्या फ़र्क है और इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है? क्या संविधान में भी कुछ इसके लिए व्यवस्था है, या ये विधिक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? जी। देखिए सर, धरना प्रदर्शन की बात करें या हड़ताल की बात करें, ये दोनों ही जो होते हैं, ये दोनों ही कहीं ना कहीं पर से एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होता है, वो अपनी बात जो होता है, अपनी बात को पहुंचाने का एक जरिया है। हड़ताल के माध्यम से भी अपनी बात जो होती है वो दूसरे तक पहुंचाता है वो पर्सन, जिससे वो किसी भी चीज की डिमांड कर रहा होता है। और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम अगर बात करें कि वो अपनी बात जो है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, ताकि उसकी डिमांड जो है, जो भी लेजिटिमेट डिमांड है, उन डिमांड को पूरा किया जा सके। जब हम धरना प्रदर्शन की बात करेंगे और हड़ताल की बात करेंगे, तो जनरली क्या होता है कि लोग इन दोनों शब्दों को एक ही सेंस में लेते हैं, जबकि इसमें अंतर है। जब हम हड़ताल की बात करते हैं या स्ट्राइक की बात करते हैं, तो स्ट्राइक की जो डेफिनेशन दी गई वो सेक्शन 2Q में डेफिनेशन दी गई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2Q में हड़ताल की डेफिनेशन दी गई। वहां पर जो डेफिनेशन दी गई डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2Q में, हाँ, जो डेफिनेशन दी गई उसमें ये बताया गया कि जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस जो किसी इंडस्ट्री में एक मतलब एम्प्लॉय के रूप में है और उनके द्वारा अपना कार्य वगैरह छोड़ दिया जाता है या उस कार्य को नहीं करते हैं, तो वो हड़ताल जो है हड़ताल की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, मांगने का ये दोनों तरीके ही है। धरना प्रदर्शन में भी मांग ही रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, सरकार से, जी। और वही इसमें भी होता है, हड़ताल में भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो अपने काम को छोड़ देता है, जबकि धरना प्रदर्शन के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब वो अपना कोई जो नियत काम है उसको निर्धारित काम को छोड़ते नहीं, जबकि रास्ता जाम कर लेंगे, हाँ, या कहीं सड़क पर बैठ जाएंगे, जी, या किसी मूर्ति के सामने गांधी जी, अम्बेडकर साहब, जी। तो ये एक मांगने का तरीका ही है, अपनी बात वहां तक पहुंचाने का तरीका है। अब बात आती है कि क्या ये दोनों ही संवैधानिक अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या इनको फंडामेंटल राइट के तरीके से कंसिडर किया जा सकता है या नहीं कंसिडर किया जा सकता है? तो देखिए, जब स्ट्राइक की बात करते हैं, हड़ताल की बात करते हैं, तो एक ओके घोष का केस था और दूसरा कामेश्वर सिंह का केस था। कामेश्वर सिंह के केस में साफ साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि जो धरना प्रदर्शन फंडामेंटल राइट जो का फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आएगा। सेम चीज यहाँ पर ओके घोष के भी केस में कही गई। तो क्या ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आएगा? हाँ, ये आर्टिकल 19 से कवर है और आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी पार्ट है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये केवल ये नहीं है कि हम अपनी बात कह दें। हम अपनी बात अगर कह रहे हैं, जहां तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बात वहां पर पहुंचना भी चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट हो, केवल कहना ही पार्ट नहीं है, हमारी बात वहां तक पहुंचना भी चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं कि हम सरकार से कोई मांग कर रहे होते हैं या किसी मैनेजमेंट वगैरह से या कहीं इंडस्ट्री वगैरह की अगर हम बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार की डिमांड वगैरह कर रहे होते हैं, कोई मांग कर रहे होते हैं, अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो जब तक कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक शायद हमारी अकेले की मांग ना सुनी जाए। तो इसलिए क्या होता है कि धरना प्रदर्शन, लेकिन हड़ताल को अलाउ नहीं किया गया। हड़ताल का मतलब यही नहीं है कि केवल काम को छोड़ दिया जाए, काम को छोड़ना ही हड़ताल नहीं। हड़ताल का या स्ट्राइक का एक टाइप है गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक का मतलब कि काम जो है, काम को इतनी धीरे धीरे करना कि जो लक्ष्य, जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव ना किया जा सके। ये भी स्ट्राइक का ही एक पार्ट है और दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या स्ट्राइक के साथ साथ हम जो बंद का आयोजन होता है या चक्का जाम होता है, इसको भी जोड़ के देख सकते हैं? नहीं सर, हम स्ट्राइक की बात करें या बंद की बात करें, तो ये दोनों ही जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। कहीं ना कहीं पर से इससे जो होता है कि हम अपनी मांग जब कर रहे होते हैं, तो दूसरे पर्सन्स के भी किन्हीं ना किसी राइट का वायलेशन होता है, उनको कोई असुविधा होती है, किसी प्रकार की दिक्कतें वगैरह को सामना करना पड़ सकता है। तो हम अपनी मांग के लिए पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अपनी मांग के लिए किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं कि हड़ताल की बात करें या बंद की बात करें, तो ये दोनों ही जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। कहीं ना कहीं पर से इससे जो होता है कि हम अपनी मांग जब कर रहे होते हैं, तो दूसरे पर्सन्स के भी किन्हीं ना किसी राइट का वायलेशन होता है, उनको कोई असुविधा होती है, किसी प्रकार की दिक्कतें वगैरह को सामना करना पड़ सकता है। तो हम अपनी मांग के लिए पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अपनी मांग के लिए किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं कर सकते।
तो आपने हमारे काबिल दोस्त और फैकल्टी मेंबर लॉ अमित सर से जाना धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम, बंद, इनसे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान क्या हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कैसे स्ट्राइक को सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है। इसी तरीके की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लीगली योर्स। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी भावनाओं से, अपने संदेशों से अवगत कराइए और प्रोग्राम देखते रहिए लीगली योर्स। थैंक यू, धन्यवाद।